नमस्ते बच्चों। आज मैं 12वीं कक्षा की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया जो पाठ है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आपको बताऊंगी, जो अक्सर पेपर में आते ही हैं। आपका 12वीं में 4 सेट होते हैं और 4 सेट में हर सेट में कोई ना कोई प्रश्न पत्रकारीय लेखन से जरूर आता है। तो ये जितने भी प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी सभी इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और इसमें 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। 5-5 नंबर के 2 और 1-1 नंबर के 5 और टोटल हो गए 15 नंबर। 15 नंबर का अभिव्यक्ति और माध्यम में से आता है। पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, अखबार और अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार तथा संवाददाता समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि के माध्यमों के द्वारा अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं को जो भी सूचना पहुंचाते हैं वो सारे पत्रकारीय लेखन ही होते हैं। और इनका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, अपनी सूचनाएं पहुंचाने का तरीका अलग है और जनसंचार माध्यमों में लिखने की शैलियां भी अलग अलग होती हैं, उनका जानना आवश्यक है। इनमें है समाचार हो गया, फीचर, विशेष रिपोर्ट, टिप्पणियां आदि प्रमुख रूप से हैं और इन सभी का संबंध पत्रकारीय लेखन से है। अब पत्रकारीय लेखन कितने प्रकार का होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार एक एक नंबर के प्रश्न ये जरूर आता है कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं या अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं या फ्रीलांसर पत्रकार कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, पूर्णकालिक पत्रकार पत्रकार किसी न किसी समाचार संगठन का नियमित कर्मचारी होता है और वेतन आदि सभी सुविधाओं को प्राप्त करता है। नियमित उसको जो है वेतन मिलता है और उसको सब तरीके की सुख सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार, किसी भी समाचार संगठन द्वारा निश्चित किए गए मानदेय पर काम करता है। एक निश्चित राशि होती है जो कि अंशकालिक पत्रकार को मिलती है। और तीसरा पत्रकार फ्रीलांसर पत्रकार होता है। ये किसी एक विशेष समाचार संबंध से नहीं जुड़ा होता, तो ये किसी भी विशेष समाचार संगठन से इसका संबंध नहीं होता। ये अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखता है और बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो ये हो गए 3 प्रकार के पत्रकार, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। और आगे जो है इसके बारे में हम लिखेंगे कि पत्रकारीय लेखन का संबंध किस तरीके का पत्रकार का लेखन रहता है। तो वो देश हो या समाज हो, किसी भी तरीके की समाज में घटने वाली समस्या उसके ऊपर पत्रकार लिखते हैं और पत्रकार तत्कालीन घटनाओं का वर्णन लिखकर समाचार संगठन को भेजते हैं। उसे पाठकों की रुचियों का भी ध्यान रखना होता है। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका लेखन विशाल जनसमूह के लिए है, न कि किसी विशेष वर्ग विशेष के लिए। तो उन्हें यह ध्यान रखना होता है लिखते समय। उससे यह आशा की जाती है कि वह सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करे। उसे लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अनावश्यक विशेषण और उपमाओं का प्रयोग करना चाहिए। सीधी सरल भाषा में उनको जो भी आपको जानकारी देनी है वो उस तरीके से होनी चाहिए। तो ये पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं, ये कैसे लिखा जाता है। समाचार हम सब लोग पढ़ते हैं और समाचार की परिभाषा इस प्रकार से रहेगी, समाचार किसी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो सब समाचार कहलाता है। समाचारों की कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे कि पहली है, प्रेरणा और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। दूसरी है, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। कोई भी नवीन सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई भी अचानक घटना हुई और उसकी रिपोर्ट बनाकर दी गई, वो भी समाचार ही है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। कुछ भी जल्दी में लिखा गया जो कि महत्वपूर्ण है वो इतिहास बन जाता है। अब समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ये हम आपको बताएंगे। समाचार लेखन पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है और आमतौर पर अखबारों में इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है।
अब समाचार लेखन सामान्यतः उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और यह शैली समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और बुनियादी शैली है। इस शैली में इंट्रो या मुखड़े वाले हिस्से में समाचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं और बॉडी में समाचार की व्याख्या होती है तथा मापन में समाचार पूर्णता को प्राप्त होता है। यह शैली कहानी का कहानी की कथा या लेखन की शैली से ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल अंत में होता है। इस शैली को उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल को उल्टा करके इंट्रो लिखा जाता है सबसे पहले। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था। 19वीं सदी में इसको शुरू कर दिया था, लेकिन इसका विकास धीरे धीरे हुआ। अमेरिका में जब गृह युद्ध के दौरान इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबर टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार क्या होता, तकनीकी कारणों के कारण सेवाएं भी ठप हो जाती थी और संवाददाताओं को अपनी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार में लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी और इसी तरीके से उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह जो शैली है समाचार लेखन की मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। सब लोग पसंद किया। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, फिर बॉडी होती है और फिर समापन होता है। तो इस प्रकार से समाचार पत्र लिखे जाते हैं और इसी शैली को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 कंकार कौन कौन से हैं? तो ये अक्सर पेपर में आता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। समाचार लेखन के मुख्यतः 6 कंकार हैं। समाचार लिखते समय इन 6 कंकारों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से समाचार लिखा जाता है। तो इसमें पहला है क्या हुआ, दूसरा है किसके साथ हुआ, तीसरा है कहाँ हुआ, चौथा है कब हुआ, पांचवा है कैसे हुआ, छठा है क्यों हुआ। कोई भी जब प्रश्न जो भी समाचार होता है तो इसमें ये मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। समाचार के मुखड़े इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में ही आमतौर पर 3 या 4 कंकारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 कंकार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। और इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 कंकारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली की जो मैंने आपसे बात की थी, ये उसी उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं और इन कंकारों के माध्यम से सूचना को लिखा जाता है। इस तरह 6 कंकारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 कंकार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 कंकारों को कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि पुणे में बम विस्फोट से 9 लोग मरे, 60 घायल। अगर ये समाचार छपा है तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या क्या हुआ। क्या हुआ का उत्तर में लिखेंगे 9 मरे और 60 घायल। अब कौन थे वो लोग, वो आम नागरिक थे। और कब हुआ, 13 फरवरी। कोई भी डेट जो जिस दिन हुआ था वो लिखेंगे। कहाँ पर हुआ, पुणे के ओशो आश्रम के पास। और कैसे हुआ, आग लगने से। तो और ये सारी चीजों का हमने और क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, इसके स्रोत क्या रहे, कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो उदाहरण स्रोत महाराष्ट्र के गृह मंत्री या मुंबई पुलिस या कोई भी प्रत्यक्षदर्शी, ये भी आप कह सकते हो। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान से लिखा जाता है, ये जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इंट्रो में 4 कंकारों क्या, कौन, कब और कहाँ से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई है और तत्पश्चात अन्य 2 कंकारों पे कैसे तथा क्यों द्वारा दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये समाचार इस प्रकार से इसके प्रमुख 6 कंकार हैं जो कि किसी भी समाचार लेखन में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारिता में भी ये भी जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन किस प्रकार से होना चाहिए ताकि सभी लोग समाचार को अच्छे ध्यान से पढ़ें। तो इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रकार से हैं। अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि छोटे वाक्य लिखें
और जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्यों की संरचना को वरीयता दें। छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए और आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें और शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग ना करके आम सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। अगला इसके और किन बातों का ध्यान रखना है, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ कुछ मध्य आकार के और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की भी कोशिश कीजिए। इससे भी आपका जो पत्रकार है, पत्रकारिता अच्छी बन जाएगी। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लेखन अच्छा होना चाहिए, कहीं पर भी गलती लगती है तो उसको ठीक करें। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास की घटने वाली घटनाओं, समाज और वातावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह रखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उन उसमें से मुख्य बिंदु निकाल सकें। और एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। तो अच्छे पत्रकारिता लेखन के लिए ये सारी बातें जरूरी हैं कि छोटे सरल शब्दों में लिखें और अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर मुहावरे लोकोक्ति प्रयोग कर सकते हैं और तथ्यों को संक्षेप से और अच्छे से जुटाएं। ये पत्रकारी लेखन की कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, फीचर क्या है और ये समाचार लेखन से किस प्रकार अलग है? ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हर बार पेपर में आता है, तो इसको तो बच्चों आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसको तो आप ध्यान से सुनना, समझना और याद कर लेना। ये हर बार पेपर में आता है। तो फीचर क्या है? सबसे पहले हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। समाचार और जो फीचर है, इनके बीच में एक अंतर होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या अंतर होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फीचर क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। और फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर जो है सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है और ये तात्कालिक घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं देता, बल्कि मनोरंजन के माध्यम से भी ये लोगों को शिक्षित करता है। फीचर फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। फीचर का जो लिखने का तरीका होता है, समाचार की शैली से अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो समाचार की लेखन शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली होती है, लेकिन फीचर में अलग होता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता। जो भी जिस भी तरीके की जानकारी होती है, तथ्य होती है, सूचना होती है, वो वैसा का वैसा समाचार में लिखा जाता है। लेकिन फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण या भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। लेकिन फीचर में लेखक अपनी कुछ मूल बात, अपनी भावना, कुछ विचार, कुछ वो जाहिर जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये दोनों के बीच में विशेष अंतर है। आगे चलते हैं। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, लेकिन फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह होता है। इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे है, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। जो भी फीचर में जो भी भाषा रहती है लेखन की, वो सरल होती है, आकर्षक होती है, मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती। समाचार में तो जैसा समाचार होता है उसको वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरह बना दिया जाता है। फीचर की शैली भी अच्छी होती है, इसमें भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं और अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं।
तो ये अलग-अलग इनके तरीके होते हैं फीचर के और समाचार के। तो मुख्य बात हमारे सामने यही समझ के आई है कि ये कथात्मक शैली होती है, फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होता है, मनोरंजनात्मक होता है और इसमें लेखक अपने विचार भावनाएं प्रकट कर सकता है। तो ये प्रश्न जरूर करना है, ये हर बार पेपर में आता है। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया क्या है और इसके प्रकार और लिखने की शैली क्या है? तो विशेष रिपोर्ट भी हमारा पत्रकारीय लेखन का ही एक रूप है। तो अक्सर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में साधारण समाचार के अतिरिक्त कुछ विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती हैं, जिनका आधार गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या होती है। विशेष रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाता है। फिर उसकी संश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उसके परिणामों तथा कारणों को स्पष्ट किया जाता है। यही विशेष रिपोर्ट होती है। और ये विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है, जैसा कि है खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। तो पहले खोजी रिपोर्ट क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, खोजी, कुछ खोजबीन करनी है। इस रिपोर्ट में संवाददाता मौलिक शोध तथा छानबीन करता हुआ सूचनाओं तथा तथ्यों को उजागर करता है, क्योंकि पहले ये सूचनाएं तथा तथ्य सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं होती। प्राय भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती है। परंतु इस कार्य में खतरा भी होता है, क्योंकि भ्रष्ट तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें शारीरिक तथा मानसिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार की रिपोर्ट लिखने में कई बार लेखक को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहराई से छानबीन की जाती है। तत्पश्चात किसी घटना, समस्या या मुद्दे के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। अगली रिपोर्ट है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और फिर व्याख्या करने के बाद उसको कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। अगली रिपोर्ट है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विस्तृत और सूक्ष्म विवरण दिया जाता है और उसको रोचक बनाया जाता है। तो ये विशेष रिपोर्ट कहलाती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से लिए थे हमने, और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप से लिए गए थे। ये सभी के सभी प्रश्न हर बार किसी न किसी रूप में पेपर में आते हैं। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। और सुरक्षित रहें, शिक्षित बने और स्वस्थ रहें। आप सबका धन्यवाद। मेरी वीडियो ऐसे ही लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।